नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा बलबीर नगर क्षेत्र में, और साथ ही हमारे सुभाष चंद्र अग्रवाल जी हैं, जो कि धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि रहती है। आइए इनसे सीधी बात करते हैं इनके विचारों को लेकर। सुभाष चंद्र अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपको। तो धन्यवाद। सुभाष चंद्र जी, आप जैसे सेवा कर रहे हैं, हमने काफ़ी आपका नाम सुना बलबीर नगर से कि आप एक समाज सेवा और आप एक धार्मिक कार्यों से आप जो रूबरू रहते हैं सर, तो क्या क्या सेवा दे रहे हैं आप? मैं बलबीर नगर में मंदिर है, शिव मंदिर, उसका प्रधान हूँ। धर्मशाला जो नींवी है 60 फीट रुपये उसका ट्रस्टी हूँ। एक धर्मशाला हमने हरिद्वार में बनाई हुई 4 महीने पहले ही पूरी करी है, 4 महीने से चालू है, उसका भी ट्रस्टी हूँ। इसके अलावा खारी बावली में किराना कमेटी का मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ, और एक वहीं एसोसिएशन और है आरती किराना व्यापार मंडल, उसका भी मैं सदस्य हूँ, कार्यकारिणी। गौशाला पिंजरपौल सोसाइटी जो किशनगंज में, उसका डिप्टी कैशियर हूँ। नवश्री धार्मिक लीला कमेटी लाल किला मैदान, उसका उप प्रधान हूँ। तो मतलब आप सर इतनी संस्थाओं से जुड़े हैं और आप जो इतनी सेवा कर रहे हैं सर, तो कैसे आप समय निकाल पाते हैं? आप एक व्यापारी भी हैं। समय निकालने का ये है जी कि मतलब बेटा तो अब काम देख लेता है। मैं तो किस दिन जाता हूँ, कितनी नहीं जा, आज जैसे मैं घर पर रुक गया, ऐसा नहीं कि तुम्हारा को आना था, मैं रुका हुआ था, कार्यक्रम था, पर समय निकल जाता है। जब मन में भाव होता है ना, तो निकाल लेता है आदमी समय कि भाई ये काम करना। कई बार नहीं भी निकाल पाते, ऐसा भी होता है, मना कर देते हैं, आज नहीं आ पाऊँगा, ये काम है ये। तो कैसे आपको प्रेरणा मिली सब ये सब चीज़ की जो आप ये सेवा? हमारे पिताजी से या परिवार से पूरे मिल हम हमारे पिताजी से। हम 4 भाई हैं, 3 अपने अपने काम में लगे हुए, मैं ही करता हूँ काम। पिताजी क्या करते हैं सर आपको? पिताजी यही किराने का काम करते थे खारी बावली में, उसी गद्दी में बैठ रहा हूँ। और वहाँ वो भी बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए थे। तो आप जो सेवा दे रहे हैं सर, जैसे कोई बच्चों की शिक्षा से संबंधित या शादी विवाह से संबंधित कोई इस तरह के भी आप समाज सेवा कर रहे हैं? पहले तो वो बताऊँ, अग्रवाल सेवा संघ यहाँ पर एक 2000 आदमी का संगठन है। अग्रवाल सेवा संघ पूरे ट्रांस जमुना का, वो पूरे ट्रांस जमुना का मैं जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ, संयोजक रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ, कैशियर रहा हूँ। आजकल मैं संयोजक हूँ, और आजकल संयोजक नहीं, आजकल मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वाइस प्रेसिडेंट, ओके। तो क्या क्या सेवा दे रहे हैं सर जैसे आप? सब तरह की सेवाएं हैं वहाँ पर। जैसे साल में 2 कार्यक्रम आते हैं वहाँ पर, वो कार्यक्रम करते हैं। महाराजा अग्रसेन जयंती का, होली का। इसके अलावा टाइम टू टाइम सब आदमियों को हम ले करके जाते हैं, कभी हरिद्वार ले गए, कभी गंगा जी ले गए। और संगठन ने हमारे ने कुछ ऐसा निर्णय किया हुआ कि साल में गरीब बच्चों को या मेधावी छात्रों को कुछ ना कुछ देना है। वो देते हैं, सब मिल कर के तय करते हैं, वो देते हैं। तो मतलब आप जो सेवा भाव जो कर रहे हैं, दिल्ली या दिल्ली के अलावा बाहर भी कोई आपकी सेवा रहती है? नहीं, दिल्ली से बाहर मेरा नहीं निकलना तो, क्योंकि मेरे को ये इतनी संगठन है, मैं 20 तो संगठनों में काम देख लूँ, पर जाऊँ ना तो अच्छा नहीं लगता ना वो। तो जितना काम मिला हो मैं उसमें संतुष्ट हूँ। तो आपका जीवन परिचय सर क्या रहेगा आपका? कुछ अपने जीवन परिचय में थोड़ा अपना परिचय थोड़ा दीजिए। ये सारी चीज़ मेरे जीवन परिचय में ही है। पिछले 30 साल से मैं इस काम में लगा हूँ। टाइम टू टाइम कभी कोई काम आया, कभी कोई काम आया, कभी कोई काम आया, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। तो आप ये स्वयं खुद करते हैं या आपका पूरा सपोर्ट पीछे से मिलता है आपको सर? भाई हमारे को तो हमारी मिसेज है अच्छा, जो सपोर्ट करती है, आप जाओ आप जाओ आप जाओ। तो मतलब कहीं ना कहीं परिवार से आपको? हाँ, परिवार से है, पहले पिताजी से थी, अब इनसे है। तो कहीं ना कहीं आप सर राजनीतिक पार्टी को किसी को सपोर्ट करते हैं आपको? मैं वैसे तो विशेष बात नहीं है, पर मैं भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का मुरीद हूँ। तो मोदी जी भक्त हैं? हाँ। तो बात कर लेते हैं सर 9 साल को लेकर सर, कैसा रहा 9 साल देश में? 9 साल बेमिसाल, कैसा रहा सर? बहुत सुंदर। किस तरह का बदलाव देखा गया? शिक्षा में, सुरक्षा में, और जी तुम्हारा जो है ना विदेश नीति मजबूत हुई है? विदेश नीति मजबूत हुई है। विदेश में हमारी साख बढ़ी है। हाँ, जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ जो राष्ट्रपति कभी ये कहते थे उस देश के कि हम घुसने नहीं देंगे तुम्हारे को, वो आज रेड कारपेट बिछा के इनको बुलाते हैं। बिल्कुल। और हाथ मिलाने के लिए आतुर रहते हैं वो। तो इस तरह का हमारा भारत का सम्मान बढ़ा था आज। सम्मान बढ़ा हमारा। तो आने वाले 24 में क्या लग रहा है, कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? देखो,
सारे ये छोटी जमात इकट्ठी हो रही है। छोटी जमात से मतलब ये कास्ट छोटी छोटी जमात है, किसी 2 आदमी किसी के 3 आदमी। ये वो चोर हैं, ये वो आदमी हैं जिन्होंने देश को लूटा है। मोदी जी पे आज तक 9 साल में और 13 साल ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, हाँ जी। आज तक इन पर कोई आरोप नहीं है, ना इन पे ना इनकी सरकार पे। तो अभी जो विपक्षी दल जो इकट्ठे हो रहे हैं इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ये वैसी टूट फूट हो रही है इनके अंदर, कुछ नहीं पड़ेगा फर्क। तो केजरीवाल जी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर? कुछ नहीं है, केजरीवाल से कुछ भी नहीं है। इसके तो अंदर जाने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो है ऐसे काम कर रहा है जिसमें कि ये होना है कि ये एक बार जाएगा। सर टाटा पावर जैसे बिजली के जो दामों पे बढ़ोतरी कर दी गई है सर, इसमें कुछ कहना मैं वही बता रहा हूँ कि ये चोर पने की बातें हैं। टाटा के अब बिजली के दाम बढ़ाना, पहले तो घटाए, अब इसको देखा मेरा बजट टूट रहा है तो बढ़ाए, ये ठीक नहीं है। अच्छा, बलबीर नगर में जैसे हम आपके मौजूद हैं, यहाँ पे बेसिक क्या मुद्दे हैं आज के, क्या हालात हैं सर? साफ़ सफाई यहाँ पे और एनक्रोचमेंट बहुत है, दोनों समस्याएं बता रहे हैं। हाँ, साफ़ सफाई और एनक्रोचमेंट। किसी को देखो अपना कहीं का सामान बाहर के निकाल के देता हो। तो मौजूदा पार्षद कौन है यहाँ के सर? सक्सेना है कोई लेडी, ओके, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की है सर। हाँ, प्रियंका तो यहाँ पे सक्सेना सर, तो यहाँ पे मतलब ये मौजूदा विधायक भी और आम आदमी पार्टी के दोनों ही, मतलब उसके बावजूद समय भी दोनों हैं। तालमेल नहीं बन पा रहा इनका तो। भाई तो ना आम आदमी पार्टी का विधायक है, आम आदमी पार्टी के भी, तो इनका तो तालमेल बन गया। अच्छा, पहले नहीं था, पहले भाजपा का था विधायक, अब और पार्षद भी भाजपा की थी, जी। तो उनमें तालमेल थी, इनमें तालमेल है अब आपस में। तो काम में से कुछ नहीं हो रहा था, अब तो दोनों मेजोरिटी से। कुछ नहीं होता काम के लिए तो वो एक वो कूड़े का पहाड़ था, कूड़े का पहाड़, हाँ जी। उसको उन्हें दिखाया चुनाव के दिन में कि मतलब 20-30 ट्रक लगाए और उसे उठवा लिया, पब्लिक को दिखाया कूड़े का पहाड़ हट रहा है। आज भी वो वैसे ही है, उतना ही है, और कूड़ा डल रहा उस पर। और इन्होंने एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह रोकी, जिसके कारण 5 बार दिल्ली सड़ गई। ओके सर, तो 5 बार सैलरी रोकी है, बाद में सैलरी दिए, उनको पैसे मिलने तब जाकर कूड़ा उठाए वाला। तो 15 साल बाद बदलाव आया, आम आदमी पार्टी का मौका दिया है, तो कुछ अभी तक आपने देखा नहीं? 5-6 महीने में कुछ बदलाव? कुछ बदलाव नहीं है। आप घूमोगे, स्कूल भी गंदे पड़े हैं ओके सर। और नालियाँ भी गंदी हैं, बुरा हाल है क्षेत्र का। क्या कर सकते हैं? कोई उम्मीद लगाते हैं आगे के लिए आप सर प्रियंका जी से? हमें कोई उम्मीद नहीं, मतलब घर में बैठे हैं। नाम ने उसको आज तक का तो हमारे घर आ, कुसुम तो हमारे भाजपा की थी, उसको 20 बार बुलाते थे। मनोज तिवारी आए यहाँ पर, घर में यहाँ बैठे, जो समस्याएं थी हमने लिख के बताई, ये समस्याएं हैं, उन्होंने उनका निदान किया। अच्छा, यहाँ के जो सांसद मनोज तिवारी जी सर, हाँ, तो उनका कुछ कार्य को लेकर बात कर लेते हैं। कार्यक्रम बहुत बढ़िया, क्या-क्या उनका काम कार्य है? बहुत। काम बताइए सर। पार्कों का रिनोवेशन करा उन्होंने उसमें व्यायाम जो है झूले लगवाए, ओके। और जब बुलाओ जब ही आ जाते हैं किसी भी काम में। और छोटा मोटा काम तो बताने में शर्म आती है, बड़ा काम हो तो वो कर ही देते हैं। कर ही देते सर। हाँ, और कुछ सर, कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता को, अपनी बात को शेयर करना चाहेंगे सुभाष जी? जनता को यही है कि काम करो, अच्छे काम करो, और सफल अगर जीवन जीना है तो अच्छे काम करो। अच्छे काम से मतलब है कि अब ये आदमी पान की गुप्पी खा रहा, हाँ जी, ये बहुत गलत है। खुद ही अवेयरनेस। हाँ, और हम उम्मीद करते हैं सरकार करे इस काम को, सफाई वो कैसे करेगी? तुम ही कर रहे हो। बिल्कुल। गाड़ी में से कागज़ फाड़े बाहर फेंक दिए, ये कुछ परेशानियां हैं, पर ये सिविक्स आते हैं, सिविक सेंस है, आ जाएगी धीरे धीरे सब में। अच्छा, लगातार सर जो अपराध भी बढ़ रहे हैं, आपने देखा प्रगति मैदान में जो केस हुआ है, ये लगातार दिल्ली में जो इस तरह से क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी की एक वजह मानते हैं? दिल्ली की आबादी भी 20-25 करोड़ है। अब इतने करोड़ आबादी के अंदर कोई ना कोई घटना हो जाती है। अच्छे काम भी तो होते हैं, इसी दिल्ली मैं ये नहीं कह रहा भाजपा के हो रहे हैं या आम आदमी पार्टी को, मैं नहीं कह रहा, अच्छे काम भी होते हैं, पर ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिससे कि किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने रुपए थैली छीन लिए, किसी को कुछ कर दिया। ये सब घटनाएं इतने बड़े समाज में हो जाती हैं, पर मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है अब, जो पहले बहुत थी। तो
पहले से बम विस्फोट नहीं होता अब कोई दिल्ली में, पहले होते थे अब नहीं होते। पहले तो कहीं बम विस्फोट हो गया, पता लगा 4 बजे 5 बजे, आज वहाँ दिल्ली में बम फट गया, अब वो नहीं है उनका। इस पे रोक थोड़ा लगाया मोदी जी के आने से। मोदी जी के आने से रोक लगाया है। इंटेलिजेंस हमारी जो है ना वो बड़ी एक्यूरेट हुई है, जी जी। और कोई भी इस तरह का काम होता नहीं हो। मैं ही नहीं कहता आगे नहीं हो सकता है कोई काम हो, पर अभी तक जो है ना पिछले 8-10 सालों में वो इस तरह का नहीं है कि कहीं बम फट गया हो और 20 आदमी मर गए हों, 30 आदमी। पहले तो ऐसे ही होता, 50 मर गए, 10 मर गए, 20 मर गए, बम विस्फोट हो गया। अब ये थोड़ा मोड़ा सा है काम, इसको भी पुलिस जो है वो केंद्र के अधिकार में है, और रोज़ उनकी सीएम साहब की मीटिंग और प्रेसिडेंट की मीटिंग, और ये तुम्हारा जो कमिश्नर जो है इनकी सबकी मीटिंग होती हैं, तो चर्चा होती है। हाँ, चर्चा होती है, कैसे हुआ क्यों हुआ वो सफाई देते हैं। पर धन्यवाद सर, आपने समय दिया। आपका समय। तो ये हमारी सीधी बात सुभाष चंद्र अग्रवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।